होता है, चिंदी को जला के यहाँ रखा करते थे। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। मतलब स्वर्ग जाने से मतलब यहाँ शरीर को जलाने से आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कोई शराब, कोई ड्रग्स, कोई दवाई नहीं, कोई दारू नशा नहीं बचा जो 14, 15, 18 साल के 16 साल के दरमियान मैं नहीं पिया। तो जन्नत जाने के लिए हमारे गांव में एक कहावत चली थी। कहावत मतलब उस समय मेरे इवन माँ बाप भी सोचते थे कि मरने के बाद ऊपर वाला जो भगवान है वो आपको आग में मत डाले, इसलिए कुछ ना कुछ वो करके शरीर को हल्का फुल्का जलाना है। तो मैं 3 जगह जलाया हूँ। यहाँ आपको दिखा भी सकता हूँ कि 3 जगह वो एक उसमें जलाते हैं, क्या बोलते हैं, एक वो होता है, चिंदी को जला के यहाँ रखा करते थे। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। मतलब स्वर्ग जाने से मतलब यहाँ शरीर को जलाने से आपको स्वर्ग मिलेगा, मतलब ऊपर दंड नहीं मिलेगा। ये एक विचार थी हमारे गांव में, मेरे ख़ानदान में ऐसी एक विचार चली। तो अब स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, भले कितना बड़ा भी पापी रहे। तो चंद मिनट के ये बहुत तकलीफ़ होता था इसको जलाने के लिए, फिर भी हम लोग, मैं जलाया और एक और दोस्त था, वैसे करके हम लोग, मतलब बचपन से मेरे अंदर ये थी कि मुझे शांतिपूर्ण ज़िंदगी चाहिए और एक स्वर्गीय स्थान चाहिए। ऐसा मतलब एक वो भूख था धार्मिक प्रवृत्ति के मुताबिक। तो ऐसे करते करते शरीर जलाया, मंदिरों में गया, शराब का मतलब नशे का सहारा लिया, लेकिन कई प्रकार की सहारा ली, लेकिन परमेश्वर में ही मुझे शांति मिली। इनमें कोई किसी प्रकार से मुझे कोई सुकून नहीं मिला। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को 2004 में ग्रहण किया थे कि ये कहाँ लिखा है, बोलता है कहाँ है, बाइबल में लिखा है। अरे यार, पुस्तक की बातों को मानते रहते हो, पढ़े लिखे लोग हो, ये बोलते हैं। पुस्तक नहीं, मेरी ज़िंदगी है। बोला ये ज़िंदगी है और परमेश्वर इस ज़िंदगी से महिमा लेना चाहता है। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, साथ ही आपको भी जो रोशनी प्रोडक्शन के माध्यम से मैं परमेश्वर के गवाह को तमाम दुनिया के छोर तक शेयर कर सकूं। मेरा नाम डेविड पांडे है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव से आता हूं। 5 भाई बहनों में बड़ा बेटा हूं और परमेश्वर ने मुझे बचपन से चुन कर रखा था, क्योंकि वचन में लिखा है कि यिर्मयाह 1:5 के मुताबिक वचन बोलता है कि माँ के गर्भ में रचने से पूर्व परमेश्वर ने हम पर चित्त लगा के रखा है। और जैसे जैसे मेरी ज़िंदगी बढ़ती गई, मैं अपने माता पिता के साथ और जिस समाज में था वहाँ पलते बढ़ते चला गया। लेकिन जीवन में एक सबसे बहुत भयंकर खालीपन था। खालीपन मतलब अशांति था कि मैं अपने घर में देखता था, अगल बगल आसपास पारा पड़ोसी में देखता था। विशेषकर मेरे घर की गवाही बताता हूँ, बिल्कुल शांति नहीं थी, क्योंकि घर में शराब के वजह से मेरे माता पिता के बीच में जो झगड़े होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो सब मैं बचपन से देखता था, जिससे मुझे बिल्कुल भी ये शांति महसूस नहीं होती थी और मुझे ये लगता था कि क्या यही जीवन है। और उसी सोच में मैं दिन ब दिन मैं बढ़ता गया, सोचता गया, अशांति मेरे जीवन में भरता गया। तो मैं बाद में जो मेरे माता पिता करते थे वही करने लगा, वही तमाम चीज़ें जो शराब का लत था, क्योंकि माँ बाप को देखता था कि ये शराब का जो लत है वो मेरे माता पिता को अपने गिरफ्त में ले चुका था। तो मुझे भी लगा कि अरे ये सब तो कर रहे हैं और मैं क्यों अशांत पड़ा रहूं। भले चंद मिनट का शांति मिले, लेकिन कम से कम पी लूँगा। तो बहुत छोटे उम्र से मैं पीना चालू किया, क्योंकि जो
अशांति थी, तकलीफ़ थी, वो मैं ही जानता था। और वैसे ही करके मैं शराब का सहारा लेने लगा और ऐसे लगता था कि चलो भाई थोड़ी देर के लिए पी लिया जाए तो मन शांत हो जाएगा। और वैसे ही होता था, क्योंकि ऐसा कोई शराब, कोई ड्रग्स, कोई दवाई नहीं, कोई दारू नशा नहीं बचा जो 14, 15, 18 साल के 16 साल के दरमियान मैं नहीं पिया। तो कहने का मतलब ये था कि एकदम शांति की खोज में मैं शराब में ढूंढ रहा था शांति। और वैसे ही करते 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 एक समय गाय चराने गया हुआ था। तो गाय चराने के दौरान भयंकर बारिश हो रही थी जंगल में, और उस दौरान बिजली जो कड़कता है बिजली गिरने के लिए, वो भयंकर ज़्यादा गरज रहा था। तो उस समय मैं भयंकर बहुत ज़्यादा डर गया। उस समय मैं बोलते ना एक अनजाने ईश्वर, उनको मैं पुकारने लगा कि भाई अगर इस दुनिया में कोई ईश्वर है या कोई परमेश्वर है, परमेश्वर तो उस समय शब्द भी नहीं जानते थे, भगवान और ईश्वर ही जानते थे, तो कोई तो है जो इस समस्त संसार का निर्माण करता है और जिसने मुझे बनाया। माँ के गर्भ में तो मैं डाला गया हूँ शायद, ये मेरे मन में बचपन उसी दिन डाउट आया। तो कोई तो है जो मुझे, और मुझे ही नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति को बनाया। अगर वो आज मुझे बचाएंगे तो जो चीज़ वो मांगेंगे मैं उन्हें दे दूंगा। ये मेरा मतलब गुजारिश था उस दिन उस परमेश्वर से जिसको मैं नहीं जानता था। तो उस दौरान कुछ समय बाद वो बारिश भी बंद हो गई और वो बिजली का कड़कना भी बंद हुआ। तब मैं घर में आ गया, तब तक घर पहुंच गया, गाय बैलों को लाकर मैं घर पहुंच गया। तो माँ को आके बता रहा था कि मम्मी ऐसे ऐसे घटना हुई, तो मैं आज ना एकदम डर गया था और मैं एक अज्ञात ईश्वर जिसको मैं कोई तो है बोल के पुकारा था, कोई तो हो जो समस्त संसार की रक्षा करते हो, गाय बैलों को बनाए, पेड़ पौधों को बनाए। वो बिल्कुल आज तक वो मुझे वो शब्द याद है। पेड़ पौधों को भी बोला था, आम पेड़ था वो पास, और बोला था इन पेड़ों को बनाए हो आप, मुझे बनाए हो, गाय बैलों को, भेड़ बकरियों को आप बनाए हो, कौन हो, मुझ पर प्रकट कीजिए अपने आप को। तो उसके ये घटना हुई। उसके काफ़ी दिनों बाद लगभग 3-4 साल बीत गई। उसके बाद मुझे, जब हम लोग, ये तो आदत लग चुकी थी, माता पिता को देखता था कि शराब पीना तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, ये वो करके। तो वैसी एक दोस्त के साथ जिसके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग थी, तो उसके साथ हम लोग एक आंटी के घर गए थे जो शराब बेचा करती थी। तो उनके यहाँ गए थे पीने के लिए गए थे, ऑर्डर किए थे, मतलब वो देना पड़ता है वहाँ, बताना पड़ता था कि आंटी इतना ये 250 ml चाहिए या क्या ml चाहिए, तो एक अद्धिया ऐसा कुछ था। तो ऑर्डर दे दिए। देने के बाद एक आंटी आई जो विश्वासी आंटी है, उन्होंने मुझे और उस भाई को सुषमाचार बताई। तो पूछी कि बेटा यहाँ आप लोग कहाँ से हो? बोलते आंटी ये बगल गांव वाले हैं, हम लोग दिन भर थके मांदे रहते हैं, तो शाम को थोड़ा पी लिया जाए बोल के ऐसे ही आए हैं, थोड़ा सा थकान दूर हो जाएगा बोल के। वो अशांति है बोल के नहीं बताते थे, क्योंकि वो उस समय मालूम नहीं था ना, टेंशन ज़रूर था, लेकिन वो बिल्कुल दुनिया की चीज़ें दुनिया जैसे बात करते थे। तो वो आंटी का बोलना ये था कि चलो मान लीजिए आज पी लोगे और क्या इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कहाँ से रामायण चालू हो गया बोल के हम लोग दोनों, अरे यार ये कहाँ से आ गई बोल के हम लोग सोचने लगे मन में। तो बोल भी रहे थे धीरे धीरे। तो मेरा जो दोस्त था, अच्छा बंदा था, वो बोलता है अरे 2 मिनट सुन लेना, क्या दिक्कत है, निकल लेंगे थोड़ी देर बाद। ये तो
ये अपना प्लान था। तो उन्होंने चालू किया कि आंटी ने कि प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो किसके लिए? आपके और हम सब संसार में पापियों के पाप को उठाने के लिए, हरने के लिए आया। उसमें से आप भी आते हैं। बोली, अरे मैं कौन सा पाप किया हूँ? ये तो पहला सवाल ये था कि मैं कौन सा पाप किया हूँ। और दूसरी, चलो तो बताने लगी कि सब चीज़ प्रभु में आने से जीवन बदल जाता है बेटा, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन मसीह यीशु बदल देगा बोल रहे हैं। बोली तो चलो सुन लिया जाए। दूसरा सवाल मेरा था, आंटी कितना अगरबत्ती नारियल चढ़ाना पड़ता है? तो वो बोली, बेटा कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप देना है, जीवन को परमेश्वर को देना है, वो आपका जीवन परिवर्तन कर देंगे। तो इस प्रकार से उनका सुसमाचार था। 3 शब्द में बोल दी, ज़्यादा लंबा नहीं बोली। और वही सबसे पहले तो मेरे दोस्त के जीवन में काम हुआ। जैसे सुसमाचार सुने वो विश्वास किए सुसमाचार के ऊपर, लेकिन मैं वही दुनियादारी में जीवन गुजारना चालू कर दिया था। लेकिन परमेश्वर मुझे चुना था, ये मुझे उस समय नहीं मालूम था। तो एक ही साथ रहते थे दोस्त के साथ। फिर वो दोस्त अगले संडे से चर्च जाना चालू किया, और लेकिन मैं नहीं जाता था, चर्च जाना चालू किया। और चर्च के बाद आने के बाद वो मुझे बताया करता था कि भाई आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी चीज़ खो रहे हैं। मैं बोला, क्या खो रहा हूँ यार, सब चीज़ तो भरी जवानी में जी रहा हूँ, बस वही शराब ही पी रहा हूँ, वही दिक्कत है। और मानसिक टेंशन, मतलब टेंशन है, घर में सुख शांति नहीं है, कुछ नहीं, ये बोलता था। तो वो नहीं है भाई, अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है, ये बोल के बोला। अनंत जीवन उस समय तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता था, अनंत जीवन क्या है, क्योंकि हमको ये मालूम था कि मरने के बाद पता नहीं कौन सा जन्म लेंगे, है नहीं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा वो मिलेगा। तो ये हम लोग अनम जन्म के ऊपर बचपन से जो था वो हम लोग मानते थे। वो उसी प्रकार धीरे 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 मेरी ज़िंदगी चालू हुई और मैं चलता गया। फिर और उससे पहले, शराब पीने से पहले, मैं एक गांव में जो होता है नाग देवता, उसका उपासक था। वो उसको मैं हमेशा पूजा किया करता था ताकि घर में शांति आए, क्योंकि गांव में उसको हम लोग ऐसे मानते थे, नाग मतलब सब चीज़ों का वो है, मतलब संरक्षक है। जैसे शेर को बड़ा जानवर नहीं बोलते हैं, वैसे इनमें से सांपों में ये शराब प्राप को तोड़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है, मतलब इससे मुझे शांति मिलेगी। तो वैसे ही धीरे धीरे ये सब करने के दौरान मैं मंदिरों में गया, कई जगह माथा टेका ताकि मेरे घर में शांति आए। मैं एक ही चीज़ के लिए अशांत था, वो मेरे घर परिवार में शांति आए, मेरे खुद के जीवन में शांति आए। कई जगह कई मंदिरों में माथा टेका, फिर भी कुछ नहीं हुआ। दिन ब दिन मेरी अशांति बढ़ते जा रही थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे चुना था और वो चाहता था कि वो मुझे अपने पास बुलाए। तो वैसे ही धीरे धीरे मेरी जर्नी शुरू हुई। और शुरू होने के बाद एक दिन जब ये बंदा जो मेरा दोस्त था चर्च आया करता था, तो उसके साथ साथ कभी कभार पास्टर भी उनके यहाँ आते थे। तो पास्टर के जीवन को मैं देखता था। असल में जो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा, जो बदलाव रहा, जो बदल गया, मैं मसीह के पीछे चलना चाहिए। 1 साल पहले सुसमाचार सुना था 2003 में, लेकिन 4 में विश्वास किया। तब तक मैं घूमता रहा, लेकिन उस घूमने के दौरान भी जो मेरा दोस्त मुझे सिखाता था, बताता था कि भाई परमेश्वर ऐसा है, वैसा है, सर्व सामर्थ्य, सर्वज्ञानी है, ये सब बोलता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके सामने कोई मतलब संपूर्ण सृष्टि का मालिक
प्रभु यीशु मसीह है। तो वो पत्रिकाओं को दिया करते थे मेरे को। एक प्रेमलाल का दिल करके पत्रिका आता था, अभी पता नहीं आता होगा। तो उसमें बहुत सारा पाप वाप के बारे में दिखाया गया है, ये वो इंडिकेशंस के रूप में। तो उसको मैं पढ़ता था। पढ़ने के बाद मुझे अपने दिल को समझने में थोड़ा आसानी हुआ कि भाई मेरे अंदर अरे ये सब चीज़ है, तो मैं तो फिर उस समय स्वर्ग और नरक तो बचपन से सिखाया जाता है नहीं, जन्नत में नहीं जा पाऊँगा। तो जन्नत जाने के लिए हमारे गांव में एक कहावत चली थी। कहावत मतलब उस समय मेरे इवन माँ बाप भी सोचते थे कि मरने के बाद ऊपर वाला जो भगवान है वो आपको आग में मत डाले, इसलिए कुछ ना कुछ वो करके शरीर को हल्का फुल्का जलाना है। तो मैं 3 जगह जलाया हूँ, यहाँ आपको दिखा भी सकता हूँ कि 3 जगह वो एक उसमें जलाते हैं, क्या बोलते हैं, एक वो होता है चिंदी को जला के यहाँ रखा करते थे। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये स्वर्ग जाने का रास्ता है। मतलब स्वर्ग जाने से मतलब यहाँ शरीर को जलाने से आपको स्वर्ग मिलेगा, मतलब ऊपर दंड नहीं मिलेगा। ये एक विचार थी हमारे गांव में, मेरे खानदान में ऐसी एक विचार चली। तो अब स्वर्ग कौन नहीं जाना चाहता, भले कितना बड़ा भी पापी रहे। तो चंद मिनट के, ये बहुत तकलीफ होता था इसको जलाने के लिए, फिर भी हम लोग, मैं जलाया और एक और दोस्त था, वैसे करके हम लोग, मतलब बचपन से मेरे अंदर ये थी कि मुझे शांतिपूर्ण जिंदगी चाहिए और एक स्वर्गीय स्थान चाहिए, ऐसा मतलब एक वो भूख था धार्मिक प्रवृत्ति के मुताबिक। तो ऐसे करते करते शरीर जलाया, मंदिरों में गया, शराब का मतलब नशे का सहारा लिया, लेकिन कई प्रकार की सहारा ली, लेकिन परमेश्वर में ही मुझे शांति मिली। इनमें कोई किसी प्रकार से मुझे कोई सुकून नहीं मिला। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को 2004 में ग्रहण किया, तो मैं क्या बता रहा था, पास्टर को देखकर मैं चर्च आया और आने के बाद चर्च तो लंबा टाइम चला, लगभग उस समय शुक्रवार का जो प्रार्थना रहता है हमारे साइड गांव में, तो वैसे शुक्रवार के फ्राइडे प्रेयर में आया। तो उस दिन पास्टर बताए कि कैसे परमेश्वर बीमारों को चंगा करते हैं, चाहे मानसिक बीमारी हो, अशांति हो, तकलीफ हो। वो पतरस के सास के ज्वर के बारे में, बुखार जो पतरस के सास को आया था, उसके विषय में, उस टॉपिक में परमेश्वर के दास वचन बताए। और यूहन्ना 3:16 वो मुझे छुआ, यूहन्ना 3:16, उसमें जॉन 3:16 उसमें बोला गया कि परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करते हैं, चाहे वो कैसा भी रहे, किसी भी समुदाय का रहे, किसी भी जात का, धर्म का रहे, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। ये चीज़ मुझे अंदर से छुआ। तो जब चर्च ख़त्म हुई तो पास्टर को तो उतना, क्योंकि मेरे पास्टर एकदम शालीन है, तो उतना उनसे पूछा नहीं, लेकिन दीदी को पूछा, जो पास्टर की वाइफ है, उनको, जिनको मैं अभी भी दीदी बोलता हूँ। तो मेरी सग्गी दीदी के समान जो है, मुझे पाले पोसे संभाले, उसको बताऊंगा। तो उनको पूछा, दीदी आप लोग 3-3 घंटा तक जो क्या क्या बोले, क्योंकि हालेलुया भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही चीज़ समझ में आया, वो है परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्रेम करता है। मेरे अंदर डाउट हो गया, अगर प्रभु मुझसे प्रेम करता है तो इतना टेंशन क्यों है जीवन में, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो उस दिन चर्च ख़त्म हुआ, मतलब उसके बाद 5 किलोमीटर से मैं पैदल चल के आता था चर्च में। तो 5 किलोमीटर तक मैं उस दिन पश्चाताप करते चला गया,
5 किलोमीटर तक। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, कई चीज़ों में अपराधी निकला, मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में जो भी मैंने पाप किया है। मतलब उस समय भी नहीं जानता था, वो सांसारिक तरीके से मैं माफ़ी मांगता था कि आ, परमेश्वर वगैरह कुछ नहीं, वो हे भगवान जो भी है वो ही बोलता था, क्योंकि एक दिन में वो सब निकलता नहीं है। तो वैसी चीज़ मैं बोलता गया, जैसे मेरे को समझ में आया मेरे आँखों से आंसू आने लगा। उस दिन मैं आज भी वो वचन को याद है, लिखा हूँ। तो उसके बाद विश्वास किया। विश्वास मतलब करने के बाद विश्वास करने के बाद मैं धीरे 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 चर्च जाने लगा। चर्च जाने के जस्ट 4 महीना तक मुझे घर से चर्च जाने की अनुमति मिली। उसके बाद घर से और गांव से मुझे सताव का सामना करना पड़ा और मुझे घर वालों ने 2005 ही में निकाल दिए घर से। तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये हुई कि अब मैं तो जवान लड़का हूँ, जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ, कौन मुझे संभालेगा, कौन मेरा देखभाल करेगा। या अब गांव से लड़का था, मेरे को उस समय कुछ समझ भी नहीं था। तो गांव से मैं जाऊँगा तो जाऊँगा कहाँ, पास्टर के पास जाऊँगा, सो वहाँ पर भी डाउट होता था कि क्या पास्टर मुझे रखेंगे और क्या मैं उनके सामने जाकर क्या बोलूँगा। तो वैसे ही मैं सोचता सोचता रहा और जब निकाल दिए तो चला गया। और पास्टर बोले कि बिल्कुल बेहिचक रहिए, कोई टेंशन नहीं है, प्रभु में बढ़ते जाइए, ये उनका शब्द था। और एक खुद के बेटे की तरह मुझे वहाँ जैसे घर से निकाल दे, उसके बाद संभाले, पालन पोषण किए। लेकिन निकलते समय मैं अपने माँ बाप को एक चीज़ बात बोला था, आप लोग मुझे छोड़ दिए हो लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ा है, वो मेरा पालन पोषण करेगा। ये शब्द मैं आज भी मैं जहाँ भी जाता हूँ प्रचार में शब्द यूज़ करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा पालन पोषण करने वाला है। तो वो चीज़ मैं अपने जीवन में पिछले 21 साल 20 साल से देख रहा हूँ। 20-21 साल से परमेश्वर मेरी रक्षा करते आ रहा है। तो वैसे करते करते मैं मसीह जीवन बढ़ता गया और पास्टर ने मुझे काम के लिए बॉम्बे भेज दिए। उसके बाद क्योंकि काफ़ी समय बाद भेजे, और भेजने के बाद मैं वहाँ परमेश्वर के वचन को भी सीखा, काम भी किया, और परमेश्वर में मैं धीरे धीरे बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में अगुवाई की, और परमेश्वर मुझे जैसे निकला था वैसे नहीं छोड़ा। मैं एक हाफ पैंट और एक टी शर्ट से और एक शॉल था घर में, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि पापा शराब के लिए घर का धान वान भी बेच देते थे, चावल वगैरह भी, जो चीज़ मिलता था उसको बेच दिया करते थे, और उससे वो शराब का सेवन किया करते थे। तो इसलिए गरीबी चरम पर थी, और हम लोग किसी प्रकार से कोई चीज़ में उन्नति नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक विश्वास करने के बाद मैं बॉम्बे गया, वहाँ से काम करने लगा। उधर से आके बाद में फिर बाइबल कॉलेज गया। फिर परमेश्वर ने वहाँ से उठाना चालू किया, और बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने सिखाया। और जब भी मैं इन सब चीज़ों को याद किया तो गांव में, जब मुंबई से आके गांव में वापस गया, वापस मतलब ऐसी एक दो दिन के लिए, तो सबको, माता पिता को भी सुसमाचार सुनाया, गांव के अगल बगल को भी बताया। तो तुम्हारा काम जाने, हमको मत बताओ, ये उनका वो था। और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। और जब मैं प्रभु में बढ़ता गया तो बाइबल कॉलेज के दौरान मुझे सताव का भी सामना करना पड़ा। कुछ दिन तक अंदर होना भी पड़ा, अरेस्ट हुए। और प्रचार करने के दौरान तो जो संगठन था वो हमको बहुत मारपीट किए और जाके वहाँ ले जाके बंद कर दिए, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर भी निकाला। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे
अद्भुत रीति से कई जगहों में संभाला, कई चीज़ों में मैं बचता गया और परमेश्वर ही वफादार रहा। दूसरी बात, जब मैं मसीह में आया, मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में जब बाइबल कॉलेज किया और परमेश्वर के वचन को सीखने लगा, तो परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर की कुछ और मर्जी थी। बाइबल कॉलेज से आने के बाद मैं बहुत टेंशन में था कि मैं क्या करूँगा। तो ऐसी बहुत जगह ट्राई करता था कि मैं क्या करना चाहिए मुझे। तो वैसी दीनाकरण अंकल, जो डीजीएस दीनाकरण अंकल थे, उस समय थे, प्रभु में नहीं सोए थे, तो उनको एक लेटर लिखा, अंकल मैं इसी स्थिति से गुजर रहा हूँ, क्या परमेश्वर की बुलाहट है, तो उसका टाइमिंग क्या है और किस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो ये मैं उनको लेटर लिखा। उस समय तो इनलाइन लेटर ही लिखते थे, फ़ोन वगैरह उतना नहीं था हमारे पास। तो ये सब चीज़ लिखा, तो उनका रिप्लाई आया तकरीबन 15-16 दिन में कि डेविड, अभी परमेश्वर आपको एक काम देगा, क्योंकि मैं भी पार्ट टाइम मिनिस्ट्री किया करता था और जॉब के साथ, तो परमेश्वर आपको कुछ काम देगा। उस काम को आप तब तक करना जब तक परमेश्वर आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए ना बुलाए। तो ये उनका लेटर था, लेटर में मतलब जवाब था मेरे सवालों का। तो वो मुझे अंदर से छू गया। उसके बाद अभी जिसमें हूँ फोर्स में, तो उसमें उसका वैकेंसी निकला। तो वैसी निकलने के बाद मैं ऐसी होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है बोल के ऐसी फॉर्म अप्लाई कर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ज़्यादा मशक्क़त करना नहीं पड़ा, बिल्कुल निःशुल्क हो गया, फ्री में हो गया। और आज परमेश्वर ने मुझे अच्छा जगह रखा है। गरीबी से उठाकर परमेश्वर ने मुझे घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और 2015 में मेरी शादी हुई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी सुंदर पत्नी है, परमेश्वर ने मुझे दी है। और इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे चुना था। भले शैतान मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर मुझे हमेशा बचाता रहा और आगे भी बचाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, वो उद्देश्य के 2005 में मैं एक परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे बताया कि तुम्हारा ये काम है, परमेश्वर आपको इस क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। तो इस प्रकार से परमेश्वर मुझे अपनी बुलाहट को भी क्लियर किया और अपने राज्य में बुलाया। रही बात, जैसे हम लोग अक्सर इस कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उसमें हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि आप लोग धर्मांतरण किए हो, ये किए हो, वो। धर्मांतरण नहीं भाई, मैं सुनने वालों से ये बोलता हूँ कि मुझे किसी ने कोई जोर जबरन नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं से विश्वास करके आया, तब मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। जीवन, पहले शराब के नशे में कई प्रकार की चीज़ों में मैं शांति ढूंढता था। वो शांतिदाता केवल यीशु मसीह है, एक ही परमेश्वर है, एक ही शांतिदाता है, उसको मैंने पाया। अगर मसीह यीशु में नहीं रहता तो आज शायद मैं शराब के नशे में, शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा लग चुकी थी। गांजा पीता था, शराब पीता था, ऐसे कई वगैरह वगैरह प्रकार की नशेबाजी किया करता था। उस समय कोई मुझे शांति नहीं दी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर में ही शांति है और असल सुकून जो है वो यीशु मसीह को जानने में है। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि परमेश्वर किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है, बस पश्चाताप करके उसके पास आना है। तो मैं दर दर भटकता था, दर दर भटकने से मसीह यीशु मुझे अपने पास लाया और अपनी शांति मुझे दी और अनंत जीवन को दिया। इस तरीके से मेरी गवाही है। बाकी कुछ छूट गया है, परमेश्वर उसे भी मतलब संक्षिप्त में ये गवाही दिया हूँ कि परमेश्वर
किस तरीके से मेरे जीवन में काम किया। एक मूर्ति पूजक जो नाग देवता का पूजा करता था, एक शांति की खोज में शराब और अच्छा ये चीज़ कई चीज़ों को मैं करता था, लड़कीबाजी तमाम चीज़ें जो हम दुनिया में करते हैं किया करता था। मैं उन जवानों को जो आज जवानी में तलाश रहे हैं कि उनको सुकून चाहिए, वही चीज़ जो मैं ढूंढता था आप भी ढूंढ रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि बाहर आपको किसी प्रकार से शराब में ढूंढेंगे शांति, नशे में ढूंढेंगे, ड्रग्स में ढूंढेंगे, लड़कीबाजी में ढूंढेंगे, गैर कानूनी काम करके आप कई चीज़ों में रुपये पैसों में ढूंढ रहे होंगे शांति, बिल्कुल नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। जो इनर पीस है केवल यीशु मसीह देता है। इसलिए मैं उन तमाम जवान भाई बहनों से गुजारिश निवेदन करता हूँ, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर सच्चा जीवन का मायने जानना चाहते हैं तो वो है यीशु मसीह। तो आपकी जो अशांति है, आप किसी भी परिस्थिति में पड़े होंगे, परमेश्वर आपको शांति देंगे। बस उसके पास अपने तमाम गुनाहों को मानकर आ जाइए, वो आपको बाहें पसार कर बुला रहा है। मसीह में आने के बाद तकरीबन 6-7 महीने के बाद मेरी बपतिस्मा हुई। उसी रात को परमेश्वर मुझे एक अगंग में ज्योति, जिसमें मैं बिल्कुल एकदम से मेरी जितनी भी अशांति थी पूरी तरीके से वो धुल गया। एकदम अद्भुत ज्योति मेरे रात्रि सपने में आया और मैं एकदम जो कलोर बछड़ा नहीं होता है, एकदम वैसे ही उछलने लगा। मेरी सारी टेंशन्स दूर हो गए, क्योंकि वो जो रोशनी थी उसका जो प्रभाव था उसमें, और उसका जो शब्द था, मैं तुझे शांति देता हूँ, ये मेरे पूरे टेंशन्स को निकाल दिया। उस दिन से मैं मसीह यीशु को अच्छी तरीके से जान पाया, क्योंकि बपतिस्मा के जस्ट बाद उसी रात को मुझे ये मेरी मतलब मसीह में आने के बाद जो अनुभव है वो प्राप्त किया। क्योंकि उतना दिन से मैं वो शांति की खोज में था, कहीं प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे जीवन से अशांति को दूर कर दिया। और इस तरीके से मेरी गवाही रही। मैं उन तमाम पास्टर्स को जो मुझे मसीह में पालन पोषण करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो योगदान दिए, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर मुझे जिस जवानी में चुना है, इसका मतलब परमेश्वर मेरे जीवन से बहुत बड़ी काम करने वाला है। क्योंकि मेरा स्पष्ट मानना है, नाम भी डेविड है और दाऊद भी बचपन से चुना हुआ था, और मैं भी छोटे समय से परमेश्वर में हूँ, तो प्रभु मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आमीन। विश्वास किया। उसके बाद सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़दायक अंदर से लेकिन खुशी था, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जब मेरे माता पिता, पापा तो पहले ख़त्म हो गए, 10 में, 12 में मम्मी ख़त्म हुई। मम्मी लेकिन विश्वास करके चली गई, ये अच्छा लगा। और पापा, मैं नहीं था, बॉम्बे में था, तभी चले गए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। जब इनके फ्यूनरल के समय मुझे बुलाया तो नहीं गया था, लेकिन चूँकि मेरे माँ बाप थे तो मैं गया हुआ था। लेकिन मेरे समाज के लोग और घर वाले मुझे यहाँ तक कि मिट्टी देने भी नहीं दिए, तो वो मुझे बहुत खला। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया कि चलो परमेश्वर संभालता है। और उस समय मेरी स्थिति बिल्कुल, पूरे गांव के लोग एक हो गए थे, पूरे गांव के लोग, और ये बोलते थे जब तक तू छोड़ेगा नहीं, जब तक तू यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा तब तक तुझे छूने नहीं देंगे। तो ये उनका मतलब मांग था। लेकिन और गांव में अकेला विश्वासी, गांव में इकलौता विश्वासी था जो किसी परिस्थिति में मैं वहाँ किसी का सहारा ले सकता था, ऐसा कुछ नहीं। पास्टर
को भी बोला कि पास्टर बोले कि परमेश्वर आपके साथ है इस विपरीत परिस्थिति में, हम लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। वो चीज़ मुझे हौसला देता गया। और चूँकि उस समय गांव में कोई नहीं थे, इसलिए मैं पास्टर को भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि समाज के लोग बहुत उग्र हो चुके थे। तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़रूरी नहीं समझा कि उनको ले जाऊँ। तो प्रेशर ये था कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का दबाव था। आपको हर हाल में छोड़ना है, ये है वो है। आप अपने माता पिता को मतलब मिट्टी नहीं दे पा रहे हो, इसका आपको थोड़ा भी वो नहीं है। मैं बोला मुझे बिल्कुल तकलीफ़ है, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे उनको ये गवाही देने का मुझे सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ कि सारे लोगों के बीच में, भीड़ में लगभग 400-500 लोग और मैं अकेला। तो उस समय सब समाज के बीच में मुझे खड़ा किए और बोले कि यीशु मसीह को छोड़, तब तुझे हमारे समाज में रहने का अधिकार है, और तुझे माँ बाप का को क्रियाक्रम को, जो गांव में मरने कोई ख़त्म होने की बात करते हैं। तो उस दिन मुझे ऐसी हिम्मत आई कि मैं, जिस तरह पतरस बोलता है कि तुम लोग मसीह को चढ़ाए वो बोल के, तो मैं सीधा वचन से चालू हो गया। तो कुछ लोग बोलते थे कि ये कहाँ लिखा है, बोलता है कहाँ है, बाइबल में लिखा है। अरे यार, पुस्तक की बातों को मानते रहते हो, पढ़े लिखे लोग हो, ये बोलते हैं। पुस्तक नहीं, मेरी ज़िंदगी है। बोला ये ज़िंदगी है और परमेश्वर इस ज़िंदगी से महिमा लेना चाहता है, इसलिए मैं चाहे जो भी हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उस समय मैं वचन भी अध्ययन कर चुका था। तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। ये शब्द मेरे मुंह से निकला था, और केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो ये शब्द निकलने के बाद थोड़ा समाज भड़क गया था कि जिस दिन ओनली शब्द आया उसमें उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ, लेकिन वास्तविकता यही था कि केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। तो इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। और तकलीफ़ मसीह जीवन में नहीं आएगा ये बिल्कुल मत सोचिएगा, लेकिन जिस दिन हल पर आप हाथ रख दिए उसके बाद आगे ही चलना है, क्योंकि हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़ने से वो परमेश्वर का ना तो चेला है ना विश्वासी है। जब पिछली ज़िंदगी पुनः थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, तो कैसे परमेश्वर लाल समुद्र से पार करके यरदन, इस दूध और मधु की धारा में लाया वाली देश में लाया। कहने का मतलब ये है, तकलीफ़ मसीही जीवन का गहना है। गहना कितना अच्छा लगता है, तो बाद में लगता है, लेकिन जब झेलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही होता है हमारे नज़र में कई बार तकलीफ़दायक है, लेकिन परमेश्वर उसको भलाई में परिवर्तन करता है। तो बोलते हैं कि यार, मेरे कुछ दोस्त भी थे वहाँ, तो अरे यार, इतने सियान लोग बोल रहे हैं, बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं, उनकी बात तो माना कर, कम से कम हैं, कुछ तो लिहाज किया कर। क्या तू एकदम यीशु यीशु कर रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है तेरे लिए। अच्छा, और उसके बाद बोले कि तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू बर्बाद हो जाएगा। आज भी बोले उन लोग हैं, उन्हीं लोग बोलते हैं कि आज परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ लाया, बोलते हैं भगवान आपको कहाँ से कहाँ लाया। तो क्योंकि उन लोग मेरी पूरी स्थिति जानते थे ना, कैसे गरीबी था, झोपड़पट्टी में हमारी ज़िंदगी गुजरी। अगर मुंबईया भाषा में अगर बात करें तो झोपड़पट्टी, गांव की भाषा बोलें तो एकदम छोटी सी घर, जिसमें उसी में सब चीज़, और आर्थिक स्थिति तो पूरी गोल थी, क्योंकि उस समय कुछ हमारे पास नहीं था। और ये
समाज को मैं उस समय कैसे जवाब देता था मुझे खुद को मालूम नहीं था, लेकिन जो पास्टर एक शब्द बोले थे, डेविड चिंता मत करना, बोलते समय परमेश्वर आपके मुंह से होकर बोलेगा। और बिंदास बोला। खाना खाने नहीं दिए तो भी टेंशन नहीं था। जब वो क्रियाक्रम में इतना प्रताड़ित किए कि हर हाल में बस हाथ उठाना बचा। इसलिए मैं बाइबल कॉलेज में भी था तो एक पास्टर हम लोगों को बोले थे, जब तक परमेश्वर आपको परमिशन ना दे मार खाने के लिए, कोई छू भी नहीं सकता। तो ये वचन उस दिन मेरे जीवन से पूरा हुआ और बिल्कुल बस इतना कूद रहे थे, इसको ठोकते हैं बोल के। मतलब अकेला था ना, कुछ कोई अपोर्ट सपोर्ट कुछ नहीं, कोई नहीं, इकलौता बंदा वहाँ पर सामना किया वो। लेकिन इकलौता नहीं था, त्रिएक परमेश्वर मेरे साथ था। तो वो मुझे आज भी इनकरेज करता है कि किस तरीके से परमेश्वर मुझे उस परिस्थिति, बिल्कुल दयनीय था। माँ बाप के सामने तो कोई भी झुक जाता, विशेषकर जब किसी का लाश पड़ा हुआ हो और आपको इनकार करने बोल रहे हैं कि आप बहुत कुछ बोले, क्या तेरे माँ बाप तुझे पैदा नहीं किए? यहाँ तक कि बोले क्या तेरा पास्टर तेरे को पैदा किया, या क्या वो पुस्तक तेरे को पैदा किया? और सबसे बड़ी मुझे बुरी लगी कि तेरा यीशु तुझे पैदा किया है। मैं बोला जी जी बोला। समस्त सृष्टि का निर्माण करता, रचयिता, समस्त मानव जाति को उत्पन्न करने वाला यीशु मसीह है, उसने मुझे पैदा किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे माता पिता के माध्यम थे मेरे माता पिता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे मेरे माता पिता के गर्भ में रचा। ये मेरा बाइबल बोलता है। फिर बोलते हैं बाइबल बोलता है। वो काला पुस्तक को तू क्या बार बार बता रहा है? हम भी पढ़ते हैं, कुछ लोग थे जो ज्ञानी लोग थे, हम भी कई धर्मों को पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन ऐसे अपने मतलब इस तरीके से नहीं करते हैं। बोलता है मैं यीशु मसीह को जानता हूँ सर, उसके बाद बाकी किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ, बस मुझे यीशु मसीह चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ये नया नया है ना, बाद में सब समझ में आ जाएगा, छोड़ देगा इसको। बाद में बोले ठीक है तेरी जैसे मर्जी वैसे जी, लेकिन आज के बाद तू हमारे समाज से, हमारे घर से, हमारे गांव से बाहर है। ठीक है कोई बात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसे बोल के उस दिन मुझे हिम्मत आया और मैं इस तरीके से अपनी मसीह जीवन की शुरुआत करी। हाँ, जैसे परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी तो मैं नौकरी में आगे बढ़ता गया। हर पल परमेश्वर मुझे नौकरी के क्षेत्र में, चूँकि एक आर्म्ड फोर्स की नौकरी है तो इसमें थ्रेड्स वगैरह बने रहते हैं। एक बार 2018 में जब हम लोग ऑपरेशन के लिए निकले थे, तो जिसमें हमारे 4 जवान शहीद हुए, उसमें तकरीबन 4 घंटे तक इनकाउंटर चली और उसमें परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बचाया। जो इंटरनल जानकारी है उसमें लगभग 300 से प्लस नक्सली थे और हम लोग मात्र 30 जवान थे जो अलग अलग टोली से गए हुए थे, बाकी टोली अलग था, तो बैकअप पार्टी। तो इस तरीके से परमेश्वर ने हमें उस जगह बचाया कि एक उस दौरान एक हवलदार को लग गया। लगने के बाद फिर उस समय मेडिकल मैं कैरी करता था मेरी टीम का, तो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको करने के दौरान मेरे सामने एक जिंदा बम उन लोग डाले, जिसमें अगर वो फट जाता तो मेरी कुछ वहाँ वो नहीं रहती, मतलब चिथड़े उड़ जाते, ऐसे कहने का मतलब शब्दों को बोल रहा हूँ। तो परमेश्वर उस बम को फटने नहीं दिया। परमेश्वर पिता को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ इस नौकरी के क्षेत्र में कि ऐसे चमत्कार करते गया। कई बार परमेश्वर नौकरी दिया और इसमें मुझे संभालता गया, और इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस उतना बड़ा
घटना के बावजूद परमेश्वर दुश्मन, मतलब इसमें बोलते हैं दुश्मन, लेकिन उन लोगों की जो मिलिटेंट थे उनकी संख्या, माओइस्ट थे उनकी संख्या ज़्यादा थी और हमारी कम थी, परंतु परमेश्वर बचा लिया। इसलिए मैं उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बड़े आईडी फटने से परमेश्वर ने बचा दिया और आज मैं जिंदा हूँ। उस दिन वो ऑपरेशन निकलने से पहले एक वचन सुना था टीवी के माध्यम से, गॉड टीवी में। उसमें एक सरमन है, गॉड एट वर्क। तो उस चीज़ को मैं सुना था और वही मुझे कंटिन्यूसली वो लीड कर रहा था कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, तो वो अच्छी चीज़ों को सामने लाने के लिए कर रहा है। तो वो मुझे याद था और हम लोग ऑलमोस्ट चारों तरफ से घिर गए। 3-3 घंटा बहुत होता है, 3-3 4-4 घंटा, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो आर्म्स एमुनेशंस है वो ख़त्म होने के कगार पर था। तो उस समय तकरीबन सब जवान हम लोग चिंतित हो गए। तो उस समय एक वचन मुझे मिला जो बिल्कुल उस सिचुएशन के मुताबिक वहाँ पर परमेश्वर ने बात किया, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, यशाया 41:10। उसके जस्ट बाद ये जो कान में आया ये आवाज़, मतलब इनकाउंटर के दौरान, उसके जस्ट बाद 5 मिनट भी नहीं हुई, 5 मिनट भी नहीं हुई, हमारी बैकअप पार्टी आ गई। जबकि 3-3 घंटा 4-4 घंटा से वो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उनको भी उन लोग रोक रखे थे। तो इस तरीके से परमेश्वर ने वहाँ मुझे बचा लिया। यही मेरी नौकरी के क्षेत्र में कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं, परमेश्वर ने हमें बचाया, कई बार आईडी से बचाया, कई चीज़ों से बचाया। तो ये चीज़ के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे सुंदर नौकरी दी है। उसके साथ मैं उसके साथ साथ जो पार्ट टाइम काम है उसमें परमेश्वर के काम में योगदान देने के लिए परमेश्वर ही मेरी मदद कर रहा है। और मैं उन तमाम जो नौकरीशुदा लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे जो काम दिया है उसके पीछे परमेश्वर की एक विशिष्ट योजना है कि हो सकता है आप किसी को सहयोग करके उनकी मिनिस्ट्री में आप वो कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, या किसी आर्थिक हो या आत्मिक हो। परमेश्वर ने आर्थिक रूप से आपको सबल बनाया है, मजबूत किया है। तो आप परमेश्वर यूं ही आपके लिए ही नहीं, आशीष हमेशा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी है, बाइबल ये बताती है। तो इसीलिए एक समय था मेरे जीवन में जब मैं पढ़ाई करने के लिए एक एक रुपया के लिए मोहताज था, एक एक रुपया जमा करके पढ़ता था। परिवार की जो स्थिति थी बहुत ही नाजुक थी, लेकिन परमेश्वर उस नाजुक स्थिति से बाहर निकाल कर आज परमेश्वर नौकरी दिया है। हो सकता है ऐसी कहानी आपकी भी होगी। तो ये कहानी को परमेश्वर हमें इसलिए दिया है ताकि औरों के लिए बरकत का कारण हो। बाई से बरकत होने के लिए खुदावंद आपको और मुझे चुना है। इसलिए आपका और मेरा फ़र्ज़ है जिस काम को खुदा ने दिया है उसको करते हुए खुदावंद यीशु मसीह का भी काम करना है, भी नहीं खुदावंद यीशु मसीह का काम करना ही है। प्रेज लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम डेविड पांडे है जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव से आता हूं और एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के साथ साथ परमेश्वर का अंशकालिक मिनिस्टर भी हूं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। भाई प्रभाकर सूर्यवंशी जी से हमारी मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात के दौरान ये हुई कि भाई आप अपनी गवाही को दे सकते हैं ताकि परमेश्वर के की महिमा हो और उसके माध्यम से कई लोग आशीष को प्राप्त करें। और ऐसी ही जिनकी गवाहियां हैं वो भी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर के महिमा के लिए गवाही को शेयर करें और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि
रोशनी प्रोडक्शन का मकसद ये है कि वो पृथ्वी के छोर तक अपनी गवाही को मतलब परमेश्वर के सुसमाचार को गवाहियों के माध्यम से, कई अन्य माध्यमों से पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर के राज्य को ले जाएं, ऐसी उनकी दिल्ली तमन्ना है। उसको हम लोग सहयोग कर सकते हैं। इसलिए कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आप कांटेक्ट करके अपनी गवाही रिकॉर्ड करा सकते हैं, ताकि बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सके। आमीन।